देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी में आरएसएस और भाजपाइयों का कतई कोई सहयोग नहीं था। और इस देश में नई दिल्ली के पास असंतुष्ट व्यक्तियों के लिए एक धरना प्रदर्शन का स्थान नियत किया गया था, वह था जंतर मंतर। जंतर मंतर पर असंतुष्ट व्यक्ति जाकर बैठकर अपने मन की बात कह सकता था। उनके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से जब चाहे प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा ही प्रदर्शन चल रहा है और आज हमारे बच्चों को दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से पीटा है। बहुत से बच्चों के सिर फट गए, बहुत से बच्चों को चोटें आई। उसके बाद बसों के अंदर भर भर के ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए। और अभी फरमान जारी हुआ था कि जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग जंतर मंतर को खाली करो। देखिए, जंतर मंतर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का स्थान है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तुम रोक रहे हो जिन लोगों ने स्वतंत्रता की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, तो शर्मनाक बात है। तो हम आपसे कहेंगे कि आजादी भी आपने नहीं दिलवाई और आजादी आपके कारण से भी नहीं मिली, वरन आपने तो बाधाएं डाली। 60 रुपये पेंशन लेके, तलवे चाट के, उनकी हर बात में हाँ करके, हिंदुओं की बेइज्जती करने का काम किया आपने। आज तुम कहते हो जंतर मंतर खाली करो, और हम तुमसे कहते हैं कि आप संसद भवन खाली करो। संसद हमारा है, क्योंकि तुम ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो। हमने आपको नहीं चुना, हमने आपको कतई नहीं चुना है। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को हम चुन ही नहीं सकते। हमने आपको कतई नहीं चुना है, आपको चुना है ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार। उनसे हम निपट लेंगे। लेकिन तुम कहते हो कि आज संसद भवन में प्रवेश नहीं करने दिया गया, क्यों? क्या उनके पास कोई हथियार था, कोई लाठी थी, कोई गोला बारूद था? गोला बारूद तो आपके पास था, अश्रु गैस तो आपके पास था, कोई स्टिक तक भी थी उनके पास। फिर क्या वो हिंसक थे? आपने इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए, इतनी पुलिस लगा दी, यह दिखावा करने से बाज आओगे कि नहीं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और देशों में भी मैंने देखा है। बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने, स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में, बिल्कुल सामने स्थल बनाए, बिल्कुल सामने, जस्ट इन फ्रंट ऑफ। यह तो बहुत दूर है। अपने बच्चों को
जो इस मुल्क के मालिक हैं। आप तो 10-20 साल में विदा हो जाओगे, उसके बाद कौन संभालेगा? इन्हीं बच्चों ने संभाला, और आप इनकी जरा भी कदर नहीं कर रहे। बहुत से बच्चों को चोटें आई, गंभीर चोटें आई, और हम उन चोटों के लिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह में पिटीशंस डालेंगे। मैंने सुना था, हमने सब नाम नोट कर दिए, सब चेहरे हमने, आपने चाहे नाम हटा दिए हों, पदवियां हटा दी हों, स्टार्स हटा दिए हों, फीते हटा दिए हों, लेकिन चेहरे तो नहीं हटा सकते। चेहरे तो मोबाइल में कैद हो गए। तो ध्यान रखना, जल्दी ही आपकी वर्दियां इन पढ़े लिखे कोकरोचों के शरीर पर होंगे। आपकी वर्दियां इन पढ़े लिखे जो हाथ में डिग्रीज को उठाए फिरते हैं और नौकरी नहीं मिलते हैं, और पानी की बौछारें और लाठियां खानी पड़ती हैं, उनके तन बदन पे होंगी ये वर्दियां। और आप जरा सोचना, आप अपने बच्चों का पोषण कैसे कर पाओगे? हमारे मोबाइल में आप सबकी तस्वीरें आ गई, और हम बैच से तलाश लेंगे, तुम छुपोगे कब? ज्यादा दिन दूर नहीं है, ज्यादा दिन दूर नहीं है। हम आपको चुन चुन कर आपकी वर्दियां उतरवाएंगे और बैन करेंगे कि इनको कहीं भी नौकरी न मिले। आपके घर की तलाशियां होंगी, इन्होंने क्या जोड़ा है, इन्होंने क्या खुरापात किया है, क्योंकि पुलिस में वर्दियां उतरेंगी। आप अपने बच्चों की फिक्र करो कि आप कैसे पालोगे। और आपसे भी कह दूं, मिस्टर अमित शाह, यह वतीरा आपका ठीक नहीं। तुम वही व्यक्ति हो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सभ्य समाज के लिए हानिकारक बताया था, और आज तुम देश की सत्ता अपने हाथ में लिया खड़े। वो कहावत है हमारी पंजाबी में, वारे शाह ना आदत जांदियां ने भावें कट लो पोरियां पोरियां च। हैबिट्स, आदतें कभी जाया नहीं करती, चाहे आपको पूरी पूरी काट लो, उनको हैबिट्स बनी रहे। तो मिस्टर अमित शाह याद रखो, हमारे बच्चे तो अभी नौकरी मिल ही नहीं उनको। तो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, इतने बेरोजगार, और उनसे आप झूठ बोल के आए हो 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। ये यही लोग हैं। तो 12 सालों के बाद अगर प्रोटेस्ट ना करें तो क्या करें? क्या खुद खाएं, क्या अपने बच्चों को खिलाएं, क्या अपने वृद्ध माता को पिता को खिलाएं, या उनकी दवाइयों का क्या इंतजाम करें? आपने क्या किया है? आपका वतीरा गलत है। एक बात ध्यान में रखना, इस बात को आप नोट कर लेना। हमारे बच्चे मरेंगे तो बेरोजगार मरेंगे, और आपका बच्चा मरेगा तो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट मरेगा। समझाई? इतना ही काफी समझना। इस धाकड़बाजी को त्याग दो, अन्यथा यह गैंडे जैसी गर्दन ये पतली हो जाएगी। हाँ, धमकी नहीं दे रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। इन बच्चों के जीवन का सवाल है। 12 साल, दूसरी बार कुंभ आने को हो गया। 12 साल में, हमारे पंजाबी में कहावत है कि रूड़ी की भी सुन ली जाती है, और 12 सालों में सूरज फिर वहीं आ जाता है जहां कुंभ पहले हुआ था, वहीं अब कुंभ हो जाएगा।
और आपने जरा भी नहीं सुना। देश का चंदा तो खा गए, भगवान राम का चंदा खा गया। कर खा गए, हम अपने कर के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। देश के सभी बासिंदों को यह वीडियो सुनना चाहिए और कटिबद्ध होना चाहिए कि हमने इनको टैक्स देना नहीं। यह टैक्स ही है हर प्रकार की जहालत का कारण, हर प्रकार की बदगुमानी का कारण, हर प्रकार की हिंसा का कारण, हर प्रकार की अहंकारिता का कारण। यह हमारे द्वारा मेहनत से कमाया गया पैसा है जो खजाने में जाता है और वही पगार के रूप में बढ़ जाता है। कि हम नहीं बांट सकते उसे? हम भी बांट सकते हैं, हम ही बांटे। और ये तो बीच में से खा पी लेते हैं, सैर सपाटा कर लेते हैं, एप्स्टीन के आइसलैंड पे चले जाते हैं। हम में तो ऐसा भी नहीं, हम तो भोजन भी नहीं खाते। तो ईमानदारी से बोल रहा हूं और ये करूंगा, ये आएगा। तो टैक्स कलेक्शन अभी से समझदार बनो। टैक्स कलेक्शन इन फजूल खर्ची करने वाले व्यक्तियों को, घुमक्कड़ व्यक्तियों को, सिर्फ देश देखने के लिए, वहां पर जाकर जाली पुरस्कार पाने के लिए, ये सब साथी जला देंगे हम। देश का पैसा क्यों फूकते हो? लाल बहादुर शास्त्री ने एक कार ली थी और बैंक से लोन पे ली थी। आपने जहाज के लिए 7.5 करोड़ का है कि 8.5 करोड़ का है, कितने पैसे कर्ज पे लिए हैं? कितने बैंक की किस्त बनती है? नहीं, ये मुफ्त का माल है। एक स्त्री को छोड़ा ताकि अनेकों को भोगने की इच्छा थी। अब भी कोई भक्त मंडली के मन में शक शुबा रह गया है? एक स्त्री को सुबह एजुकेशन मिनिस्ट्री देने के लिए रात्रि को अपने बेड पे सुलाया जाता है और रोज ना तो सोता है चंपत राय लौंडे के बिना, ना सोता है प्रधानमंत्री स्त्री के बिना। अपनी छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है तो वही रहेगी और नहीं तो नहीं ही आ जाएगी। मैं कुछ बातें ज्यादा नहीं कर रहा हूं, वरन सही से बोलूं तो बहुत कम करके कह रहा हूं जितना मैं जानता हूं। छोटे छोटे बच्चियों के बीच में से उसे फाड़ देना और उबलते हुए घी में तल देना और मिर्च मसाला लगा के खा जाना, इस दैत्य को तुमने गद्दी के ऊपर बैठा रखा है। यह चरित्रहीन व्यक्ति, क्या आपके भीतर आग नहीं सुलगी अब तक? तुम अंधे हो, तुम अपनी आंखों से भी देख लोगे तो भी तुम यकीन नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें तुम पर भरोसा नहीं, हमें अपनी आंखों पे भरोसा है और हम तो इनको पहचान गए हैं बहुत पहले से। तो आपने कहा जंतर मंतर खाली करो, यह है धरना स्थल का स्थान। तो हम कहते हैं संसद खाली करो। हम नए प्रतिनिधि चुनने हैं, हमने नहीं चुना है आपको, ज्ञानेश कुमार ने चुना है। उसे भी निपटेंगे और बड़ी अच्छी तरह निपटेंगे। राजीव कुमार कुदरती आ गया है HDFC बैंक ने, मैंने कहा था ढूंढ लेंगे उसे। आपने कहा, आपकी पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर जल्दी से खाली होना चाहिए। हम कहते हैं कि जल्दी से खाली होना चाहिए संसद भवन। अरे लाशें बह रही हैं कोरोना काल में,
गंगा जी के भीतर जिसे परम पवित्र तुम बनाना चाहते हो, तुम 20-22 हजार करोड़ रुपए देके उसकी साइड के ऊपर कब्रें हैं और कुत्ते खा रहे हैं, और आप बनवा रहे हो सेंट्रल विस्टा अपने भविष्य के इंतजाम के लिए। क्या 5-7 लाख साल जीना है क्या? हाँ, मरना नहीं है कभी। अमित शाह जी, अमित शाह जी, हाँ, कि मैं आपका नाम बड़ी इज्जत के साथ ले रहा हूं। हमारा मरेगा, बेरोजगार मरेगा, आपका मरेगा। आईसीसी के अधिकारी भी हैं और बहुत शानदार व्यापारी भी हैं, और अभी आपने सरकार ने जय शाह का हजारों करोड़ रुपया माफ किया है। क्यों किया? जिस दिन आपने हजारों करोड़ रुपया माफ किया, उसी दिन एक किसान ने सिर्फ 20 लाख रुपए के लिए पेड़ से लटक के आत्महत्या की थी। अब तुम बराबरी करो, तुम नई मां के गर्भ से नहीं जन्मे हो, जन्म सभी का वैसे ही होता है, और परमात्मा ने सारा कुछ सभी के लिए समान बनाया है। यह तुम्हारी बकवास चलेगी नहीं पढ़तों वाली। सबको समान बना दो, सबका इकट्ठा करके एक को मत सौंपो, अन्यथा पीड़ित लोग छीन लेंगे। और मैं पीड़ित लोगों से कहूंगा कि गरीब होना पाप है, और गरीबी बर्दाश्त करना महापाप है। मत रहो गरीब तो क्या करो, छीन लो। किनसे? इन इंडस्ट्रियलिस्ट से, जो एक नंबर होना चाहते हैं वर्ल्ड में। अब अडानी तो एक नंबर हो भी गया था एक बार, लेकिन ये सब बाहर से तो आता नहीं, तुम्हारा है। तुम्हारा तो ये बाहर भेज देते हैं, ये बात अलग है। एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। खुद तो कुछ करते नहीं, बाहर से पेच वगैरह मंगा लेते हैं, बस तुम कैसे जाओ बैठे। यह कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, यह पुर्जे मंगाते हैं और यहां कस के भेज देते हैं। यह देश है भाई, कोई शहर थोड़ी है लुधियाना के बैठे रहो जर्सियां बनाते रहो रॉ मटेरियल लेके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई, आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। आप कह के भी आए थे मेक इन इंडिया, और शेर देखा है ना, पता ही नहीं कहां गया। तो मिस्टर मोदी, कॉकरोच पार्टी आपसे कुछ भी मांग रही है, किसी का इस्तीफा मांग रही है क्योंकि उन्हें दिक्कत है नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन हमें तो दिक्कत है तुम्हारे सब कारनामे ही गलत है। चरित्रवान व्यक्ति चाहिए। इस गोल्डन स्पैरो के ऊपर, सोने की चिड़िया के देश के ऊपर, विश्व गुरु के ऊपर महाचरित्रवान व्यक्ति चाहिए, जिसके ऊपर कोई दाग और लांछन ना हो। और आपके ऊपर तो जगह जगह छींटे पड़े हुए हैं कालिक। जहां जाते हो वहां आपकी कोई ना कोई पोल खोल देता है। आपकी ही खुद की पार्टी के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बड़े काबिल व्यक्ति हैं। मधु किशोर कहती हैं इसकी रातें बड़ी रंगीन होती थी, और दिन उससे भी ज्यादा रंगीन होता है भाई। हाँ, बस तुम जानते हो, यह तो विदेश जाके भी दोपहरी में बिस्तरा ढूंढता है। अब आप समझता, दोपहर विदेश में जाता है, दोपहर में कह देता है देखो
मेरे को तो बिस्तरा चाहिए। वहां खिल्ली नहीं उड़ेगी तो और क्या होगा। और ऐसी संस्था इसने बनाई, पला बड़ा, क्या खाक संस्था बनाई होगी। क्या तुमने नैतिकता सिखाई होगी इस व्यक्ति को या बाकियों को, या मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं मिस्टर मोहन भागवत, मेरे चैलेंज को स्वीकार करो। तुम कहते हो कि मैं नैतिक आचरण सिखाता। नैतिक आचरण की परिभाषा क्या है तुम्हें भी पता है। आओ एक बार, गर्दन का सवाल है, मेरी गर्दन काट लेना, तुम्हारा मैं नार्को कराऊंगा। और कितने लोगों के साथ, कितने लौंडों के साथ तुम रात को सोए हो, ये तुम बता दोगे खुद। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। और अगर गलत निकली मेरी बात तो तलवार पास में रख दूंगा, पहले धम से काट देना। स्वीकार हो तो मुझे फोन कर लेना। मेरी प्रत्येक वीडियो के नीचे मेरे घर का नंबर भी है। मैं कायर नहीं हूं जो भाग जाऊं। यहां प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चों से पूछो भाई तुम क्यों प्रोटेस्ट करने इतनी दूर आ गए। पढ़ाई कर लो, वक्त है। थके हुए हो इतनी देर के, महीना भर हो गया, खाया कुछ नहीं, क्यों। बे औलादे व्यक्ति हैं, बच्चे हैं नहीं। किसी का बच्चा भूखा हो तो मनाया हो कि भाई खा ले। रुंड मुंड टुंड है, ऐसे लोगों को मत बिठाया करो गद्दी पर, जो बच्चों का दुख दर्द समझते ही नहीं, जिसके भीतर वात्सल्य और करुणा है ही नहीं। मत बिठाना ऐसे बच्चों को, ऐसे ऐसे लोगों को जिनके बच्चे नहीं, जो परमात्मा के दरबार से अभिशप्त होके आए। तो मैं पूछता हूं इस आरएसएस के चीफ को कि तुम कहते हो कि हम तो नैतिक दायित्व सिखाते हैं, आचरण सिखाते हैं। यह आचरण है क्या। यह आचरण है। तुम्हारे चंपत राय को नगन लौंडे के साथ रात को पकड़ लिया जाता है, और तुम कौन सा कम हो। और अगर तुम अपने आप को विश्वामित्र समझते हो तो आ जाओ, कराओ नाको। तुम क्या खाक आचरण सिखा रहे हो, खुद ही आचरण का तुम्हें पता नहीं है। आचरण आता है, लेकिन आता उसे है जो उस तल पर पहुंच गया। जो उस तल पर पहुंच गया उसके बाद आचरण आता है, उससे पहले आचरण ब्रह्मचर्य का आता है। और वहां तो तुम पहुंचे नहीं, क्योंकि गंदगी, भ्रम, विष, ये नफरत, यह घृणा, यह हिंसा नहीं फैलाता ऐसा व्यक्ति। बुद्ध जैसा व्यक्ति कैसे फैलाएगा, क्योंकि बुद्ध उस स्तर पर पहुंच गया जहां शांति ही शांति। यहां बच्चे चाहते हैं शांति, तुम उनको साथ लेकर सो जाते हो। तो मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बड़ा आचरण सिखाया भाई, कोई बात नहीं। सो मेरे प्रिय बच्चों, सरकार बदलो। और मैं सरकार से कहूंगा, अगर तुम बेचारे ऐसे बच्चों को जो इतने इतने दिनों से भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ नहीं खा रहे, अब नेहा बात तुम करते हो, सोनम वांगचुक ने कुछ नहीं खाया, बराबर नेहा ने भी तो कुछ नहीं खाया, और बराबर दो बच्चे और हैं उन्होंने भी तो नहीं खाया, 2-3 का। उनका नाम क्यों नहीं, चलो, लेकिन नहीं खाया तो ये क्यों नहीं खाया आपने पूछना नहीं था क्या। अब जब तुम्हारे द्वार पे पहुंच के तो तुम बाहर निकल कर आ गए खुड से,
चूहे की तरह अब भी क्या मसला हल किया? किसानों के वक्त भी तुमने ऐसे ही लटकाया। 13 महीने। वो तो कौम बड़ी शानदार है, वो तो कौन बलिष्ठ है, मेहनती है। आप तो एयर कंडीशन में बैठने वाले लोग हो, वो तो पसीने में नहलने वाले लोग हैं। कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। लेकिन इन बच्चों से गलत व्यवहार मत करो, बच्चे तुम्हारे। और जो तुमने किया है, तुम कहते हो कि हम तो सीसीटीवी कैमरे में देख देख के एक के ऊपर एफआईआर करेंगे। भाई 100 एफआईआर कर लो, जेल में डाल दो, 100 बार डाल दो। मैं 15 साल से एक जेल में बंद हूं खुद से। और जहां तक खाने की बात है, कोई रसमलाई और बीकानेरी रसगुल्ला नहीं खाता हूं, रोटी भी नहीं खाता हूं, मैं इतने से चाय पीता हूं। परमात्मा का बल होना चाहिए, नैतिकता का दम होना चाहिए, तो इतनी सी चाय भी काम कर जाती है। जरा लेके जाओ ना मुझे, और 10 दिन देखो तो आजमा के कि मैं खाता क्या हूं। ऐसे ही थोड़े बोल रहा हूं। 15वां साल लग गया, 23-24 अर्धरात्रि मई को 2026। उस दिन फंक्शन भी हुआ था। लोग कहने लगे वाह बाप तो छोड़ दो। मैंने कहा अब जिंदगी खत्म होने तक चलेगा, चलने दो। भीतर के ऑर्गन्स मुझे जब दे रहे हैं जो मुझे चाहिए, तो मुझे आवश्यकता नहीं। आपने चरित्र कैसा था? गोगट तो तुम्हारी हुई पड़ी है जैसे 1.5 साल का बेटा हो, बच्चा हो अंदर। कोई शर्म आती है? तो इतने बड़े बड़े महल बना लिए किस लिए? मैं सरकार से कहता हूं, तुम अगर ये कहते हो जंतर मंतर खाली करो, तो जंतर मंतर तो प्रोटेस्टर्स के लिए। फिर हम तुमसे कहेंगे संसद खाली करो, आप कहोगे संसद तो सत्र के लिए। तो जब वह प्रोटेस्टर के लिए तुम खाली करा रहे हो, तो हम उन लोगों से खाली कराएंगे जो हमने चुने नहीं। वी रिजेक्ट यू, वी वांट री इलेक्शन। फिर सुनिए, अगर बहरे हो, वी रिजेक्ट यू एंड वी वांट री इलेक्शन। वो इलेक्शन कौन करवाएगा? यह लोग भी हम चुनेंगे। अगर यहां ठीक से नहीं मिला, वैसे ईमानदार बंदे यहां बहुत है, अभी जीवित हैं, जिन लोगों ने अपनी देख रेख में इलेक्शन करवाए। कुरैशी जैसे लोग हैं, उनको सौंपेंगे। और तुम 2-2 महीने लगा देते हो, देखो ना 5 दिन में काम हो जाए। और कोई बेईमानी नहीं होगी, पकड़े जाओगे ना तुम। तो जंतर मंतर खाली कराने वालों सावधान। हम फिर सारे इकट्ठे होके आपसे ये कहेंगे कि आप सदन खाली। ये तो हमारे पैसे से बना, हमारे टैक्स से बना। और टैक्स कलेक्शन के लिए मैं आपको आदमी दूंगा, अभी से होशियार हो जाओ। टैक्स कलेक्शन के लिए मैं आपको वो आदमी दूंगा जो देश पर मर मिटने को तैयार था, सोनम वांगचुक। आप जितना भी टैक्स देना है उसको दो, उसका नंबर हम आपको दे देंगे, हम थोड़ी सी सहमति बना दें। आपको कोई नहीं पूछेगा। और देखो, पगार हम बांटेंगे तो आपकी दिल्ली पुलिस हमारी हाजिरी भरेगी, मिलिट्री हमारी हाजिरी भरेगी। जिसकी खाई है बाजरी, उसकी भरी हाजिरी। जब टैक्स कलेक्शन हमारा ही सोनम वांगचुक के पास जाना शुरू हो गया, तो आप कहां से दोगे? तुम्हारे वणिक तो 1 रुपया भी नहीं देते। तुम्हारा वणिक तो लूटने के लिए आता है रोज।
और हम टैक्स कलेक्ट किया हुआ हम बांटेंगे। भाई तुम बांटते हो तो लोगों को ऐसा होता है जैसे तुम्हारा ही है। 5 किलो अनाज वाले को क्या, वो सोचते हैं कि शायद यही देते हैं, हमारे अन्नदाता हैं। अरे भाई इसके मामे की कौन सा फैक्ट्री लगी है, बाप इसका चाय बेचता था, चाय मुफ्त कभी पिलाई नहीं। 163 करोड़ रुपए का जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन और सारी संपत्ति दान कर दिया, उसको ये रोजगारियां निकालता है। खैर वक्त बहुत हो गया है, अब मैं इजाजत चाहूंगा, बाकी कल फिर आऊंगा। धन्यवाद।